नमस्कार दोस्तों। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं रचनाएं, और रचनाओं में हम पढ़ रहे थे अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में शामिल आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित जो आपके निबंध थे दोस्तों। चिंतामणि भाग प्रथम से हमने उत्साह नामक निबंध पहले पढ़ लिया था, और अब हमारा जो निबंध चल रहा था श्रद्धा और भक्ति। और दोस्तों इस निबंध में हमने अब तक प्रथम भाग इसका, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि एक लंबा निबंध होने के लिए हम वजह से हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया दोस्तों। तो इसका प्रथम भाग हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब इसका द्वितीय भाग देखिए दोस्तों। जैसा कि हमने प्रथम भाग में श्रद्धा के तीनों भेदों पर विस्तृत डिस्कस कर लिया था कि श्रद्धा किसे कहते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे। इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जन साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहरता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वीकार्य कार्य सुगम होता है, जीवन की कठिनता कम होती है। जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है, पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित करता है उसके पैर रखने के लिए भी फूलों की पंखुड़ियाँ आजकल लाल बनाते बिछाई जाती है। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना अपना तुच्छ मानसिक प्रवृत्ति के कारण चाहते हैं। ऐसों को दंड देने के लिए उसे सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता है दिखाई देता है, कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देश उद्धार की पुकार करता हुआ पाया जाता है। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। यानी कि मनुष्य की स्थिति है कि वो किसी भी विषय की ओर 3 प्रकार से प्रवृत्त होगा, मन से, वचन से और कर्म से। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज नहीं, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाली ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली में जा रहा था। कभी यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों कि एक ठटेरी की दुकान पे कुछ परदेसी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना नहीं, इतना लो तो ले। इतने में ही सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य की याद आ गए और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र है, वहां न माया छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़े ही दिन हुए किसी लेखक ने कही पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए हुए होते हैं, तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं। भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती है, जैसे और सब विद्याओं की वैसी ही। पर श्रद्धा
कर्षण की विद्या की भी आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए भी कुछ दिनों में एक अलग अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के कारण यथार्थ कारण का जितना भी अभाव हो, आकर्षण हो, अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि पर श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है। अतः किसी भी कार्य साधना के लिए तो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति कुशल, धूर्त या पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। वे पर श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी और उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर श्रद्धा विलासियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी और चंडूबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अविष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों में अपने नाम का वियोग घड़ी भर नहीं सह सकते। यहाँ तक कि दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिससे समाज में साधुवाद की संभावना होती है तो इनका पेट फूलने लगता है और ये या तो गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान ये है कि वे लोग ऐसे काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धेय में ऐसा कोई परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने में कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। श्रद्धा न्याय और बुद्धि में इससे पल्ले पर तुली हुई वस्तु है जो दूसरे पल्ले पर रखे हुए श्रद्धेय गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य, इससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों नहीं बिकी? पर असली भाव तो उस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर नकली सही, एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों नहीं जाए। अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा श्रद्धा कहकर गलियों और संवाद पत्रों में क्यों नहीं पुकारे। ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों नहीं मात करे, जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का अभाव लेश मात्र भी नहीं है, यानी कि श्रद्धावान जो श्रद्धा होती है उसमें कुछ लेना नहीं होता, उससे याचना नहीं होती है तनिक भी। श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है।
सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता श्रद्धा है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपनी श्रद्धा लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे रीति से प्रकट कर सकते हैं। जिस पर श्रद्धे का कोई बस नहीं, यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है तो वह हमारे लिए और वह हमसे रुष्ट है तो भी हम उसका सच्चा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है, इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चले, उसके साथ साथ लगे फिरे और हरदम उसे घेरे रहे तो वह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की तो किसी को उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का असंतोष और दुख फैल सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय 3 है: शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील, साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। श्रद्धेय समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है, समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को भी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह उसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है, एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है, दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को दान दिया जाता है वह दयावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्य के उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच तथा कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति दान करते हैं जो असामर्थ्य के कारणों के निराकरण में समर्थ होते हैं। श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया जाता है और ऐसे दान के विषय में पात्र का विचार भी खूब किया गया है। विद्या दान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानवीय ज्ञान की वृद्धि में तत्व अन्वेषकों को, जो अभाव हो उसे हम समाज की भूख समझनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ रस रूप में उसका संचार अंग अंग में होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार संग्रहिणी वाले को खिलाया हुआ अन्न। भारतवर्ष में श्रद्धा के संबंध में दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडों पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहा करते हैं कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है, और पंडे पुरोहित भी कहा करते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतना दो। यद्यपि इन पंडों और पुरोहितों के संबंध में सदा ये निश्चय नहीं रहता कि वे बड़े विद्वान या बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी है। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है तो किसी को अश्रद्धा। इसका कारण घृणा के अंतर्गत अच्छी तरह दिखाया गया है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही है दोस्तों भक्ति। श्रद्धा और प्रेम जब योग होता है इनका तो भक्ति भाव जागृत होता है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो,
तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव होने लगे, तब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषय की अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। जब श्रद्धेय का उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ ले कि हम उसके भक्त हो गए हैं। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम का थोड़ा या बहुत अंश उसे अर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं और उसके जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं और कभी याचना करते हैं। सारांश यह है कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे या कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे। पर जिसके प्रति हमारा अनन्य भक्ति हो जाएगी, वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है, वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ यानी परिवार या शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्मनिवेदन है। महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन शक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं, पर उनके भक्त होकर हम अपने जीवन ही के कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। किसी वीरव्रती महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक सहायता द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं, अपने वचनों से उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं, पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल बनाएंगे, अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे, अपनी बाग्मिता को उसकी बनाएंगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे, यहाँ तक कि जो कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे और इसी प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व या प्रभाव को बढ़ाएंगे और थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी भी हो सकते हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हम हनुमान अन्य राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। श्रद्धालु जैसे आपने देखा है कि भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति के बल पर ही हनुमान अन्य भक्तों की भक्ति के अधिकारी हो गए। दोस्तों, श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट छाट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन का विरोध करने में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व की, उसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारे महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बैठा देते हैं, अपने ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिसमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। जिसे अपनी वास्तविक क्षुद्रता का परिज्ञान अरुचिकर होगा, वह सापेक्षता के भय से ऐसे महत्व आदर्श का सामीप्य कभी नहीं चाहेगा।
दूर दूर भागा फिरेगा। हम ही हम वाले तुम भी नहीं कह सकते तुम ही तुम की बात क्या बात। ऐसे लोग तो शुम अपने लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुक्त होकर धारण करेंगे और दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए अनेक रूपों में परिचय के लिए उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस श्रद्धा से प्रेम का भी मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रियाकलाप को अपने पूज्य प्रेम पात्र के अधीन करके शुभ महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त होंगे। जन साधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रम साध्य जान पड़ता है, वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला है तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा व्याख्यानों के चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षित शक्ति या प्रवृत्ति कारणीय क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो, ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे कि किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उसे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोली भीलों के पास जाओ। ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास दिखाना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। यही अनुभूति के विषय है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प है, विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पथों के संबंध में आनंद अनुभव करने की बातें हैं। जो अच्छी लगने की बातें हैं वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएगी। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में है या वे ही सतपथ के दीपक है। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ साथ लगा रहना ही नहीं, श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य ही के विधान है। बाहें और आभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि होती है। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को, उसके कर्म क्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म क्षेत्र को सामने लाते हैं तब उसमें ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इनके बीच इनका इष्ट का रंग और खुल पड़ता है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते, दूसरे में निवृत्ति का। जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता है। दुराचारी भी यदि दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने के से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या आत्मा में ही भोग कर चला जाता है तो वह अपनी जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को ही नष्ट कर देता है। इसी से बहुत पापों के विधान में किए गए प्रायश्चितों का सबके समक्ष कथन आवश्यक होता है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से भी अधिक अपराधी होता है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते जला है। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही एवं संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया।
यदि अधर्म में तत्पर कौरवों को का नाश न होता और पांडव जीवन भर मारे मारे फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी ही लीक खिंच जाती जो मिटाई नहीं मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग में रमी अधर्म की लीक दिखाई पड़े उसमें रक्षा करने वालों आत्मा का अभाव तथा विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उसका आंसू फल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी या अत्याचारी पर अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोक संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कार्यार्पण है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हो उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतघ्नता है। अब भगवत भक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या है। मनुष्य विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। उसमें धर्म अधर्म दया निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने की भीतर उसे कार्य करना है। यह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं उसे जीवो जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता दिखाई पड़ता है तो कहीं लाठी और भैंस का। वह सोचता है इन बातों का अनुसरण मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों नहीं किया जाए। वह यह नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति इन अवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उसके आगे की ओर से कोई भूमि दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंक ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन को देव तुल्य बनाने में थी, अब मरकट तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझी जाने लगती है। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। जब हृदय की कुछ उदात्त प्रवृत्तियां बोझा मालूम होने लगती है तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति कब तक कर सकती है। उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के ह्रास और स्तब्धता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का आभास यूरोप दे रहा है। अंतःकरण की जितनी वृत्तियां उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास करेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा, अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने श्रद्धा भाव भक्ति भाव आदि को देखा है। अब और आगे का हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वो आपको यथास्थिति समझ में आ रहा है। कोई कन्फ्यूज़न है दोस्तों तो आप कमेंट से बताएं, समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों और अच्छा पढ़े आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।